हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें हम आज जो स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्सुअल लाइफ साइकिल बैक्टीरिया में आपके जो है तीन तरह से होती है। पहला तो आप कॉन्जुगेशन होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तीसरा ट्रांसडक्शन होता है। तो कॉन्जुगेशन के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? ये जेनेटिक मटेरियल का इसमें क्या होता है, जो है ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जीन होता होता है, जो सोर्स होता है, वो एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेज स्टेज होता है, वहां से क्या होता है, वो जो जीन होता है वो क्या होता है, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या इसमें जो है प्रवेश करता है। तो एक्सोजिनस डीएनए होता है जो बाहर से आता है, जो एक बैक्टीरिया पे क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरी एक बैक्टीरिया सेल है जैसे, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल आपका डीएनए है। ये आपका बैक्टीरियल डीएनए हो गया। ठीक है, और यहाँ से कहीं से आपका जो है, किसी सोर्स से एक आपका एक्सोजिनस डीएनए जो है, डीएनए जो है क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है। ठीक है, ये इंटर कर रहा है। मान लीजिए जो बैक्टीरियोफेज से होता है ना, वहां से पिंच करके डीएनए जो है इसमें इंटर करता है। उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सोजिनस डीएनए जो है वो इंटर कर रहा है। ठीक है, इसमें आपके बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, दूसरे होस्ट बैक्टीरियल सेल में क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें जो है रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, ये रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो डीएनए आया है ये इसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या होता है, ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट क्या करता है, बैक्टीरियल सेल में एंटर करने के बाद ये क्या होता है, इसमें आपस में क्या होता है, ये जुड़ जाता है। तो आधा आपका ये आपका बैक्टीरियल सेल का डीएनए, और ये क्या होता है, इसमें क्या आता है, कंजुगेट कर, मतलब ये मिक्स हो जाता है, इसके साथ आके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, फिर ये क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, इंटीग्रेशन हो जाता है इनका। इंटीग्रेशन इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, फिर इसमें वही बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है। बाइनरी फिजन स्टार्ट होने के बाद क्या होते हैं, उसके बाद फिर वो अपना नया बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका स्टेज होता है, ठीक ठीक है, ये क्या होता है, ये कहते हैं इन सब प्रोसेस में जो है, इसका प्रोसेस बहुत क्या होता है, फास्ट होता है। प्रोसेस क्या क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। और फास्ट होने के बाद क्या होता है, कहते हैं इसमें जो है 15 से 20 मिनट लगते हैं। और ये 29 टू 32 डिग्री टेम्परेचर में जो है ये क्या करता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे होता है यहाँ से, इसके बाद आपको मैंने बाइनरी फिजन चीज यहाँ पे, इसके बाद बाइनरी फिजन स्टार्ट हो गए। बाइनरी फिजन, बाय बाइनरी फिजन न्यू बैक्टीरियल सेल जर्मिनेट। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, नेक्ड डीएनए। यहाँ से क्या होता है, नेक्ड डीएनए आता है, ये नहीं किसी बैक्टीरियोफेज स्टेज के साथ अंदर इंटर करना, ओनली क्या होता है इसमें, नेक्ड सेल जो है ये होता है, नेक्ड डीएनए क्या होता है, इंटर करता है किसमें, अनदर बैक्टीरियल में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्म वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, इसको हम कहते हैं नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, the transformation of
ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए फ्रॉम one cell to another cell is known as ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं इसके, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन में जो तीसरा हमारा क्या है इसका, ट्रांसडक्शन, इसमें क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल भी या लाइटिक साइकिल भी इसमें क्या होता है। इसको हम जो है कभी कभी एग्जाम में लाइसोजेनिक साइकिल और लैक्टिक साइकिल के उसके लिए भी पूछ सकता है कि डिफाइन द बैक्टीरियल, जो हमारा क्या होता है, डिफाइन द बैक्टीरियल लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल और एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो होता क्या है इसमें, पहले आपने वायरस का अगर लाइफ साइकिल पढ़ा है तो शायद आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो डीएनए क्या होता है वो रिकॉम्बिनेट होता है एक दूसरे के साथ, दूसरे बैक्टीरियल सेट के साथ होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है बैक्टीरियोफेज स्टेज होता है। इसमें जो है आपका बैक्टीरियो फेज जो होता है वो क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक वायलेंट होता है और एक टेम्पलेट होता है। तो वायलेंट फेज जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक साइकिल में आपका बनता है। इसमें क्या होता है, जो वायलेंट होता है मतलब जो इन्फेक्ट करने वाला सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लैक्टिक साइकिल में बनता है, साइकिल में बनता है। ठीक है, T4 जो होता है, T4 स्टेज कहते हैं। और जो आपका टेम्परेट होता है, ठीक है, ये फेज जो होता है ये आपका लाइसोजेनिक साइकिल में आपका लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है। ठीक है, इसको जो है जिंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, कोई अगर आपका, हम पहले चलते हैं कि हमारा ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस पे एक बैक्टीरियोफेज सेल आके क्या हुआ, इन्फेक्ट किया। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, पिंच करने के बाद इसका डीएनए क्या होता है, इस बैक्टीरियल सेल में आ जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल में आ जाता है। अब यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है आपका लाइसोजेनिक लाइट्रोजन। इसमें दो स्थिति होती है, जब ये बैक्टीरियल सेल इसमें आ जाता है, वायरस का जो आपका बैक्टीरियोफेज स्टेज से जो इसमें आपका आया है, डीएनए आया है, वो क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे भागों में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इसके स्टेम के टूट जाते हैं, ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन इसका बनने लगता है। ये भी क्या होता है, टूट के जो है, जो हमारा होस्ट सेल का जो डीएनए था वो भी क्या होता है, टूट के आपस में डिवाइड हो जाते हैं। या तो दूसरी स्थिति क्या होती है, कि पहले ही बताया कि जो आप उसमें पढ़े हो ना, उसमें बाइनरी फिजन में जो पढ़ रहे थे आप, ठीक है, बाइनरी फिजन में आपने क्या पढ़ा था कि, सॉरी, कॉन्जुगेशन में जो पढ़ा था आपने, कि क्या होता है कि ये क्या करने लगता है, यहाँ पे आके इससे क्या होता है, डीएनए इसके उसमें
डिटैच हो जाता है। ठीक है, डिटैच होके फिर क्या होता है, ये अलग अलग क्या करता है, फिर ये क्या आता है, अपना डुप्लीकेट डीएनए बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, फिर डुप्लीकेट डीएनए बनाता है, और डुप्लीकेट डीएनए बनाने के बाद ये क्या करता है, अपने आप को पेरिफेरल सेल है। ठीक है, ये यहाँ पे आ, इसके साथ ये क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होके क्या हो गया, ये आपका इसके साथ इंटीग्रेट कर गया। इंटीग्रेट करने के बाद ये दो आपका डीएनए बना। दो डीएनए के बाद ये क्या होता है, दो सेल में, ठीक है, कॉन्जुगेशन के द्वारा दो सेल में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होके क्या होता है, ये नया आपका बैक्टीरिया सेल बनाता है, जिसे हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। ठीक है, उसके बाद ये जब अब यहाँ पे आते हैं हम लाइटिक साइकिल में। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, अब आया ये डीएनए, डीएनए इसका आया नेकेड, जो आपका बैक्टीरियोफेज से जो डीएनए आया था, ये डीएनए आपस में क्या हुआ, ये भी क्या होता है, कई पार्टों में डिवाइड हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद इसका जो डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए था, जो आपका होस्ट सेल का डीएनए था, ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, आपस में जो है अब ये जुड़ने लगते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोटीन वगैरह लेकर के क्या करती है, एक बैक्टीरियो जो है निर्माण करती है, किसका, एक शेप बनाती है बैक्टीरियोफेज टाइप का। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बर्स्ट होता है। बर्स्ट होके सारे जो है इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो है ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपना प्रोटीन वगैरह कोट लेके अपने चारों तरफ क्या करते हैं, डीएनए के चारों तरफ एक जो है एक वो बना लेते हैं, इसके जो जियो, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो भी आप कह लीजिए, इसके अंदर जो प्लाज्मा होते हैं उसके चारों तरफ से जो है कोर बनाने लगते हैं, और ये डीएनए आपस में अटैच हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, गलती से क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मली अपना ही डीएनए लिख बनाते हैं, कभी कभी गलती से ये जो आपका जो है बैक्टीरियोफेज स्टेज का जो डीएनए था, वो क्या हो जाता है, ये आपका प्रोटीन कोड के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका प्रोटीन कोड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ठीक है, बैक्टीरिया का क्या होता है, जो डीएनए है गलती से इसके अंदर आ जाता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाता है। और जब बस्ट होके ये निकलता है, ऐसे तो नॉर्मली जो है जो आपका जो उसका बैक्टीरियोफेज स्टेज का डीएनए था, वही इसमें कोड होता है, चारों तरफ बनाता है। लेकिन गलती से कभी कभी आपका जो है इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का जो है डीएनए लेके कि ये बाहर निकलता है, जो क्या है, दोबारा जब किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है ब्लड पर, लेकिन जब दूसरा जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए लिए होते हैं, वो जो वायरल करते हैं, अपना इन्फेक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो जो आपका जो टी4 टाइप का, यानी जो उसका लिए रहते हैं वायरस का, जो आपका जो है इन्फेक्टेड डीएनए जो होता है, जिससे इन्फेक्ट हुआ है डीएनए, उसका जब डीएनए लेकर के बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो वो क्या करता है, फिर से क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको वायलेंट फेज कहते हैं। और जो बैक्टीरिया का डीएनए लिया हुआ होता है, उसको हम लाइजोजेनिक सॉरी टेम्परेट फेज कहते हैं। जो क्या होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जब वो किसी बैक्टीरिया पे अगर करेगा तो उसमें बैक्टीरिया का डीएनए, तो बैक्टीरिया का बैक्टीरिया डीएनए मिलके कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें आपका बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ठीक है, उस फेज का डीएनए है, वो जिसमें होगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा किसी होस्ट पे, तो क्या होगा, फिर यही साइकिल आपकी क्या हो जाती है, अभी चलती चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी टोटल क्या थी, बैक्टीरियोफेज की, सॉरी, ट्रांसडक्शन की डिस्क्रिप्शन था, सेक्सुअल लाइफ साइकिल एंड बैक्टीरिया का ट्रांसडक्शन फेज था। ओके, दैट्स ऑल।